गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने लेसन शुरू कर दिया था, थोड़ा सा लेसन ख़त्म हुआ है। आगे देखते हैं पन्ना नंबर 9 पर। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। यानी कि कल हमने ईदगाह के मेले में जाने की सब लोग कैसी तैयारियां कर रहे हैं वह देखा था। इनके साथ कौन कौन जाने वाला है, कौन खुश है वह भी देखा। इन सभी में खुश होने वाला सबसे ज़्यादा खुश होने वाला एक बच्चा है हामिद। हामिद के माता पिता नहीं हैं और दादी माँ के साथ वह रह रहा है। तो अब यहाँ पर हमें हामिद का वर्णन, हामिद कैसा दिखता है वह कहा है। तो हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, मुसलमान लोग बड़े हो, छोटे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, तो जब वह नमाज पढ़ने जाते हैं तो सर पर टोपी रखते हैं और औरत अपना दुपट्टा सर पर रखती है। जो कोई आदमी, बच्चा, इनके पास जो टोपी नहीं हो तो वह रुमाल बांध देते हैं, पर सर पर कुछ रख कर फिर अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर हामिद की जो टोपी है, उस टोपी का जो गोटा था, बीच वाला भाग वह काला पड़ गया था। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना अपनी कोठरी यानी रूम के अंदर रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अब इस वाक्य से हमें समझना चाहिए कि वह कितनी गरीब है, जिनके घर में त्योहार है फिर भी खाने के लिए दाना नहीं है। वैसे हम लोग भी हर एक त्योहार में हम कुछ न कुछ बनाते रहते हैं और हम खुशी मनाते हैं। यहाँ इस अमीना और हामिद के लिए ईद का त्योहार बहुत मुश्किल से जाने वाला लगता है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। इसकी यह निराशा है, घर में कुछ है नहीं, वह अंधकार है और उसकी निराशा में वह डूबी जा रही है कि मैं तो भूखी रह सकूंगी, इस बच्चे को कैसे समझाऊं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, और वह सोचते सोचते यह भी मन में सोच रही है कि ईद को किसने बुलाया था। वैसे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, चाहे वो मेहमान हो, त्योहार हो या कोई हो, वह अपने आप आ जाता है। पर ऐसा वाक्य हम मन में सोचते हैं तब जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं हो। यहाँ अमीना की यही स्थिति थी। उसके पास त्योहार है फिर भी खाने के लिए दाना नहीं है और ये ईद आ गई है। हामिद मेले में जाने के लिए, ईदगाह जाने के लिए बहुत प्रसन्न है और इसीलिए वह ईद को निगोड़ी ईद कहते हैं। क्यों निगोड़ी? यानी निगोड़ी यानी अभागा, अभागी, अभागा या अभागी, भाग्य में नहीं हो वैसा निगोड़ी ईद। यानी कि उसकी कोई इच्छा नहीं थी। अमीना का दिल कचोट रहा था।
संकोच कर रहा था, पछोट रहा था, संकोच कर रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? अमीना ही उसकी माँ और उसके बाप थे। उसे कैसे अकेले जाने दे? अमीना को सबको देखकर अकेले जाने देने के लिए मन नहीं हो रहा था। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? अमीना बैठी बैठी ये सब सोच रही है और सोचते सोचते आगे और क्या सोचती है देखते हैं। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, 3 कोस चलना है इसीलिए पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते तो है नहीं, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। इनके पास 2 आने पैसे हैं। पहले आने में चलता था, फिर बाद में पैसे आए, अब तो सब रुपये में बात कर रहे हैं। तो 2 आने पैसे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। 5 अमीना के बटुए में, पॉकेट में, वॉलेट में, और 3 पैसे हामिद की जेब में दिए। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, यही कारण है। और ईद का त्योहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। उसने सब कुछ भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया और कह रही है कि सब बेड़ा अल्लाह पार करेगा, यानी कि हमारी जो ये मुसीबत है वह अल्लाह दूर करेगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, यानी कि कोई आए न आए मैं सबसे पहले यहाँ तेरे पास आ जाऊँगा। यानी उससे जाने की इतनी जल्दी है तो शायद दादी ने ना कह दी तो इसीलिए वो पहले से ही तैयार है और दादी से पहले जाकर कह देता है कि मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद बड़ा खुश है और आज अकेला है और वह सबके साथ चलने के लिए पहले पहले दौड़ जाता है। कोई पेड़ के नीचे खड़ा रहकर सब साथियों का इंतज़ार करता है और इस तरह से वह अपनी खुशी सामने लाता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर यानी पंख लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की स्थिति ऐसी है कि वो जल्दी घर से बाहर नहीं निकल सकते। यह मेला है, गांव वालों के साथ दादी माँ ने भेज दिया है। वैसे भी उनके मम्मी पापा नहीं हैं और इसीलिए वह कहीं अकेला नहीं जाता है। आज अकेला निकला है तो उसके पैरों में पंख आ गई, तो इसीलिए वह सबसे आगे थोड़ा दौड़ जाता है। दौड़कर पैर के नीचे खड़ा रहकर साथीदारों का इंतज़ार करता है। वह कभी थक सकता था। यहाँ 2 मतलब निकाल सकते हैं। वह कभी थक सकता था, यानी कि हम प्रश्न कर सकते हैं कि वह कभी थक सकता था, और छोटा है इसीलिए उसका पंख निकल आए हैं तो वह कभी थक सकता ही नहीं, ऐसा भी अर्थ उसका निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, इमारतें, मकानें आने लगी। यह अदालत है। अब इन इमारतों में क्या क्या है? तो यह अदालत है।
यह कॉलेज है, यह कलाघर है। कलाघर यानी सब हाथ से बनाए हुई चीज़ें बनती हैं, कोई और जिन्हें गृह उद्योग कहते हैं। तो ये कलाघर यहाँ पर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। हलवाई, हलवाई यानी मिठाई वाले, सभी मिठाई वालों की दुकान शुरू हो गई, यानी कि यहाँ से मेला लगना शुरू हो गया है। आज खूब सजी हुई है, हलवाई की दुकान है, बहुत सजी हुई है। क्यों? ईद है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगे। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी, यानी कि सभी जगह पर सजाई हुई और अच्छी से अच्छी दुकान यहाँ से आने लगी। सहसा ईदगाह नजर आई, दूर से ही ईदगाह नजर आई, दिखाई दी। इमली के घने वृक्षों की छाया है, इमली के पेड़ हैं और उसकी वो घटादार होंगे, इसीलिए उसकी छाया, वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है। फर्श यानी अभी तो टाइल्स कहते हैं हम, तो वो पक्की टाइल्स लगाई है या फिर सीमेंट का पड़ लगा दिया होगा, तो ये पक्की फर्श है। उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम यानी आप इन्हें झाजम कहते हो। वह बड़े बड़े घरों में चारों बाजू सोफे होते हैं और सोफे के बीच में जो जगह होती है और वहाँ पर चटाई जैसी डिज़ाइन वाली झाजम होती है, वह तो जाजिम बिछाई गई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। रोजेदारों यानी जिन्होंने रोजे रखे थे वह, और उनकी एक के बाद एक के पीछे एक बड़ी सी कहां तक की लाइन लगी हुई थी। पंक्तियां यानी लाइन, हार। हार लगी हुई थी। कहाँ तक चली गई है? यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। किसी का पद क्या है, उसके पास बहुत धन है, कुछ नहीं देखते हैं, बस सब लाइन में खड़े हैं। यानी कि यहाँ अमीर गरीब कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं देखते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले। गांव में रहने वाले, उन्होंने भी रोजे किए थे और वह भी यहाँ पर वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू यानी हर एक मंदिर मस्जिद कहीं पर भी आप जाओ, खास तरह के मस्जिद में ऐसा है कि एक जगह होती है जहाँ पर आपको हाथ पैर धोकर
फिर बाद में आप मस्जिद में जा सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू भी जो मस्जिद के अंदर जाना चाहे तो उन्हें हाथ पैर धोने पड़ते हैं। वैसा ही हमारे हिंदुओं के भी मंदिरों में बहुत सारी जगह पर है। जैनों की मंदिरों में भी होता है कि वहाँ पर आपको बाहर हाथ पैर धोकर फिर अंदर जाना होता है। वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आपको अपने हाथ पैर धोकर फिर अंदर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। तो मुसलमानों में इसे वजू कहते हैं। तो वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी कि लाइन में वह खड़े रह गए। कितना सुंदर संचालन है, वहाँ का संचालन अच्छा था। कोई भी हो, यहाँ पर कुछ देखना नहीं है कौन अमीर है, किसके पास धन है, कौन गरीब है, कुछ नहीं। एक के बाद एक आकर खड़े रह जाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे में यानी कि नमाज पढ़ने में झुक जाते हैं, साथ में ही करते हैं वो सब लोग। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, साथ में ही झुकते हैं, साथ में ही खड़े होते हैं। यानी कि उन लोगों की जो नमाज पढ़ने की प्रक्रिया है वह एक जैसी सबकी होती है, चाहे वह बड़े हो, छोटे हो, बूढ़े हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, एक जैसी होती है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारा, समान है, सब एक। और इसीलिए वहाँ पर देखते नहीं है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कुछ नहीं देखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक भ्रातृत्व का हमें सूत्र मिलता है। नमाज खत्म हो गई, सबने नमाज पढ़ ली, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। हमारे त्योहार में भी, दिवाली है या और कोई त्योहार, बहुत दिनों के बाद जो जब मिलते हैं तो तब भी हम एक दूसरे को गले मिलते हैं। इन लोगों में भी ईद की त्योहार में यह प्रथा है, नियम है कि एक दूसरे को गले मिलते हैं, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धाबा होता है। नमाज खत्म हो गई, जिन काम के लिए आए थे वह कार्य पूरा हुआ, खत्म हुआ। सब एक दूसरे को मिल लेते हैं और मिलने के बाद यहाँ धाबा शुरू हो गया, यानी कि चहल पहल मेले में घूमने की शुरू हो गई। ग्रामीणों का यह दल, यानी कि गांव से आने वाले का जो दल था, जुट था, इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। सभी बालकों से भी ज्यादा उत्साह में थे। यह देखो हिंडोला है, हिचका जिन्हें कहते हैं हम, वह हिंडोला है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, 1 पैसा दो और हिचके में बैठ जाओ, जिन्हें हम चकडोर भी कहते हैं। वह कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। गोल 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 घूमने से हमें ऐसा लगता है कि कभी हम आसमान में चले गए, तो नीचे आने से हमें ऐसा लगता है कि हम अभी गिर जाएंगे। यह चरखी है, गोल गोल घूमने वाली चरखी है। लड़की के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। देखो, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने गलत शब्द उपयोग लिया। पुस्तक में लकड़ी है और मैंने लड़की कहा, है ना? आपको ध्यान आया हो तो बराबर है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से ध्यान रखना।
और जो ध्यान नहीं आया हो तो मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि लिखते समय बोलते समय आप खास ध्यान में रखना, लकड़ी और लड़की दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि लकड़ी के ऊपर धागे से घोड़े हाथी सब बांध दिए हैं, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, बांध दिए हैं, लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। यानी कि यहाँ पर जो ये चक्की है, चक्की की बात की है। एक लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर हाथी घोड़े ऊंट सब बांधा हुआ है, लटका दिए हैं। आप 1 पैसा दो और 25 चक्कर काटो। महमूद, मोहसिन और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। तबड़िक तबड़िक घोड़े वाले बैठते हैं, जो गोल 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 घूमते हैं, उसकी बात करिए। तो उस पर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद एक ऐसा लड़का है जिसके पास इच्छा तो बहुत है, पर पैसे की कमी की वजह से वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है और इसीलिए वह दूर जाकर खड़ा है। 3 पैसे तो उससे उसके पास है, उसके पास 3 पैसे तो है, फिर भी वह नहीं बैठता है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। देखो, वह खुद समझता है और समझते ही वह कहता है कि अपने कोष का 1/3, तिहाई यानी तीसरा भाग, तिहाई यानी तीसरा भाग। तीसरा भाग वह इस चक्की में बैठने के लिए नहीं खर्च सकता, यानी कि उसका मन खर्चने के लिए नहीं है। सब चरखियों से उतरते हैं, जो भी बैठे थे वह सब उतर जाते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, कतार यानी लाइन, दुकानों की लाइन है। तरह तरह के खिलौने हैं। अब कैसे कैसे खिलौने हैं वह देखते हैं। तो सिपाही और गुजरिया, गुजरिया यानी दासी जैसी कुछ स्त्रियां होती है, वह मिट्टी के बने होते हैं खिलौने ऐसे। तो सिपाही थे, गुजरिया थी, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं, यानी कि ये सब खिलौने ऐसे हैं चाहे अभी बोल उठेंगे। महमूद सिपाही लेता है, और सिपाही कैसा है तो खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी ये सिपाही है, इसीलिए वो जो हम परेड कहते हैं वो करके आ रहा हो वैसा लगता है। वैसे भी हम लोग सिपाही जो होते हैं ना, उनकी चाल सबसे अलग होती हैं, दूर से भी पता चल जाते हैं कि यह सिपाही होंगे। चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। बिस्ती बिस्ती यानी जो मशक होती है,
मशक में पानी ढूंढने वाला व्यक्ति, उसे भिस्ती कहते हैं। आप लोग राजस्थान बाजू जो जाओ, और यहाँ पर भी अभी तो गर्मी के दिनों में सभी बस रिक्शा के अंदर इस तरह से मशक यानी चमड़े की एक बैग जैसी होती है, जिनके अंदर पानी भरा होता है और वह पानी ठंडा रहता है, तो उसे मशक कहते हैं। तो वह मशक में पानी ढूंढने वाला व्यक्ति, उसे भिस्ती कहते हैं। भिस्ती पसंद आया। अब भिस्ती कैसा है वह देखो। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, यानी कि वो भिस्ती भी खुश है। उसकी कमर झुकी हुई है, फिर भी शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, यानी कि पानी बाहर निकालना चाहता है। उसने मशक अपने कंधे पर रखी हुई है। और ऐसे भिस्ती आप मेले में भी जो कभी जाओ तो देखना, ऐसे झुका हुआ कोई इंसान हो और उसके ऊपर कोई बैग जैसी हो, तो उसे भिस्ती कहते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है। अब वकील कैसा है, तो काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। पोथा यानी पुस्तक, कानून का पुस्तक जो होता है उन लोगों के हाथ में रहता है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। किसी के साथ बहस की हुई और वह चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। सभी खिलौने 2-2 पैसों के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब क्या होता है, तो इतने महंगे खिलौने कैसे ले? 3 पैसे हैं, 2 पैसे का एक खिलौना होगा, तो इतना महंगा खिलौना वो कैसे लेगा? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। अब हामिद इसके लिए भी सोचता है कि ये लेकर मैं क्या करूं? जो हाथ से छूट गया तो वो मिट्टी का है, चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, नीचे पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़े उसके ऊपर तो पूरा रंग निकल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? यहाँ पर भी वह अपना मन मना लेता है। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि सभी बिरादरियों में से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, अभागा है, उसका भाग्य उसके साथ नहीं है, इसीलिए उसे अभागा कहा है। तो उसके पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उसकी आंख तो ललचा रही है खिलौने लेने के लिए, उस चक्की पर बैठने के लिए, यहाँ सब कुछ खाने के लिए, पर उसका नसीब नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, और इसीलिए वह चुपचाप सबको देखता रहा है। यहाँ ये इस लेसन को, इस वीडियो को मैं रुकवा देती हूँ। कल हम आगे का पूरा लेसन ख़त्म करेंगे। इसके अंदर आए हुए सभी प्रश्न, यानी कि पीछे अभ्यास में और स्वाध्याय में जो प्रश्न है वह आप इन जितना लेसन चला हुआ है उनमें से ढूंढोगे और
लिखने का प्रयत्न करोगे। मैं सिर्फ प्रश्न के उत्तर बोलूँगी, आपको ही लिखना होगा। तो आप अभी से पीछे जितने भी प्रश्न हैं, इनमें से जो चलाए हुए प्रश्नों के उत्तर आए तो आप सोचते रहो और ध्यान में रखो कि इसका उत्तर ऐसा है। हो सके लिखना हो तो लिख भी सकते हो आप, पर अच्छे अक्षर से और अच्छे तरह से समझकर आप लिखोगे। थैंक यू।